हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने फंक्शन चैप्टर में डोमेन निकालने वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है रेंज निकालना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि जो हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें तीन तरह के प्रॉब्लम आएंगे, है ना। एक आएगा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। दूसरा आएगा फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। और तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ग्राफ ड्रॉ करने का है ना। फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। ये तीन पार्ट है, तो हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना। अब नेक्स्ट आते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब रेंज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि रेंज आखिर है क्या। आपका जो फंक्शन है वो है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। तो जो x का वैल्यू होता है वो आपका डोमेन होता है। x हमेशा कहाँ बिलोंग करता है, डोमेन, फंक्शन के डोमेन में। अब x का वैल्यू फंक्शन में पुट करने से जो वैल्यू, नया वैल्यू आता है, यानी कि जो वैल्यू आता है फंक्शन का, वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, रेंज का पार्ट होता है। यानी कि x हमने पुट किया तो हमें क्या मिला, y ना। सो जो y है वो हमारा क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, डोमेन निकालना, फंक्शन में डोमेन निकालना आसान है। ठीक है, एक फंक्शन का डोमेन निकालना आसान है, बट रेंज निकालना ना, ये इतना आसान पार्ट नहीं है। ठीक है, रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, और बट सारे मेथड हर जगह सक्सेसफुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेंज निकालने वाला पार्ट है ना, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसका मेथड वेरी करेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग सारे मेथड नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका मेथड फिक्स्ड भी नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसमें हमको थोड़े यूनिक वे में रेंज निकालना पड़ता है, जस्ट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। ठीक है, तो रेंज निकालना इतना आसान नहीं है, बट हम लोग उस तरह के फंक्शन नहीं पढ़ेंगे जिसमें रेंज निकालना बहुत टिपिकल भी है। ठीक है, हम लोग कुछ मेथड सीखेंगे कि कैसे हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस मेथड को कैसे फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रेंज। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, वो स्टेप पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो मेथड वन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, मेथड वन में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फंक्शन है ना जिसको आप देख के बता सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन है, तो मैं फंक्शन को ले रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें देखिए, आपको देखते ही पता चल जाए कि इस फंक्शन का रेंज क्या है। इसमें आपको निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब यही हो रहा है एफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर, तो y इक्वल टू एक्स, यानी कि इस केस में y और x का वैल्यू सेम होगा। और हमको पता है ना कि इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, x जो होता है वो रियल नंबर में लाई करता है। इसका मतलब y भी कहाँ लाई करेगा, रियल नंबर में। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है, है ना, इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। इस केस में हम बोल सकते हैं ना, होल का होल रियल नंबर होगा, है ना, यानी कि y जो है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, रियल नंबर में। तो इस केस में ना, ये सबसे सिंपल फंक्शन है रेंज पता करने का। ठीक है, इससे सिंपल फंक्शन नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया ना कि जस्ट बाय लुकिंग, जस्ट बाय इंस्पेक्शन हम रेंज के बारे में क्या देख पता कर सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया मेथड वन में। इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट बाय इंस्पेक्शन, है ना। जस्ट बाय इंस्पेक्शन आप y के वैल्यू के बारे में पता कीजिए कि y का वैल्यू कैसा होगा। अब दूसरा जैसे आते हैं, यानी कि ये मेथड वन क्या है ना, कि रेंज अगर आपको पता करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप बिना कैलकुलेशन के देख लीजिए कि आप फंक्शन के रेंज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये, बट मेथड वन होगा ना, हो सकता है ना मेथड वन हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे कंप्लीट आपको रेंज ना मिले, उसके आगे भी हमको स्टेप फॉलो करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन भी होल का होल रियल नंबर है ना।
तो सबसे पहले आप अपने फंक्शन का डोमेन देखिए कि आपके फंक्शन का डोमेन क्या है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप पहले पता कीजिए कि डोमेन क्या है। क्यों? जब तक डोमेन नहीं आप पता करेंगे रेंज आप नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप खुद देखिए कि y, ये y के बराबर होता है ना, एफ एक्स एक्चुअली y है, यही तो आपका इमेज है ना। और इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं? y, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि अब आप खुद देखिए कि x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो y का वैल्यू कैसा होगा। यानी x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट y जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, जो हमारा y का वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि रेंज ऑफ जो रेंज होगा हमारे फंक्शन का, है ना, रेंज ऑफ एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। सो ये देखिए जस्ट बाई इंस्पेक्शन हमने पता किया, यहाँ पे हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू अगर रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? y के बराबर। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि y का वैल्यू क्या होगा। तो रेंज ऑफ f विल बी व्हाट, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0, है ना। नेक्स्ट इसी तरह और भी फंक्शन है जिसको हम जस्ट बाई इंस्पेक्शन बता सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब आप खुद देखिए कि इसका भी डोमेन जो है वो होल रियल नंबर है, डोमेन होल रियल नंबर, यानी एक्स का वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, सारे के सारे रियल नंबर। आप खुद देखिए कि यानी कि वाई किसके बराबर होगा? एक्स क्यूब, है ना, वाई एक्स क्यूब के बराबर होगा। तो आप खुद देखिए कि सारे के सारे रियल नंबर होंगे, तो एक्स क्यूब जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, जो रेंज होगा वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, यही आपका रेंज होगा। यानी कि जो y का वैल्यू होगा वो भी पूरा का पूरा आपका क्या होगा? रियल नंबर। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके रेंज को हम जस्ट फंक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि इसका रेंज कैसा होगा। बट ऑब्वियसली इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि फंक्शन का डोमेन क्या है। ठीक है, जब तक आप डोमेन नहीं ध्यान रखेंगे, एक्स का वैल्यू आपको नहीं पता रहेगा, आप वाई के वैल्यू के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका क्या है कि आपको पहले देखना होगा कि आपका एक्स का वैल्यू क्या है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया मेथड 1, जस्ट बाय इंस्पेक्शन। हम लोग यानी कि मेथड 1 ना, अब हम मेथड 2 जब पढ़ेंगे तो उसमें मेथड 1 भी हम देखेंगे और मेथड 2 भी, क्योंकि मेथड 1 जो हो गया बेसिक हो गया, है ना। हो सकता है कि मेथड 2 जो हम दे रहे हैं वो मेथड 2 आपको कंप्लीट आंसर ना दे, मेथड 1 और मेथड 2 की मदद से आपको कंप्लीट आंसर दे। तो अब आते हैं हम लोग मेथड 2 पे। मेथड 2 में हम लोग को क्या करना होगा, अगर हमको रेंज पता करना है, अगर मान लीजिए मेथड 1 नहीं अप्लाई हो पा रहा है कम्प्लीटली रेंज पता करने के लिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो इसमें आपका क्या होता है, एक्चुअली y इज इन टर्म्स ऑफ x होता है, y इज इन टर्म्स ऑफ x है ना। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि जो y है वो किसके टर्म में लिखा हुआ है? x के टर्म में लिखा हुआ है ना। ठीक है, अगर आपको रेंज पता करना है, सो टू फाइंड आउट रेंज बाय मेथड 2, तो मेथड 2 क्या बोलता है, हमको ना लिखना पड़ेगा राइट x इन टर्म्स ऑफ y। हमको क्या लिखना पड़ेगा? x को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। y x के टर्म में है तो वो तो फंक्शन हो गया। अब रेंज अगर पता करना है तो हमको x को किसके टर्म में लिखना होगा? y के टर्म में। ये आपका मेथड 2 का स्टेप है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक ले लेते हैं 1/x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बोला है आप अपने फंक्शन का डोमेन देखिए। सो ये फंक्शन का डोमेन तो इजी है ना। ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा? जब x का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो यानी कि सारे नॉन ज़ीरो नंबर होने चाहिए, यानी कि x का वैल्यू सारा नॉन ज़ीरो रियल नंबर, यानी कि जो डोमेन होगा वो रियल नंबर माइनस 0 होगा। सो इस फंक्शन का डोमेन तो सिंपल है। अब हमको रेंज निकालना है। अब आप देखिए जस्ट बाय इंस्पेक्शन आप फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो रेंज निकालने का जो मेथड 2 है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो है x जो है y जो है वो x के टर्म में है। अब रेंज पता करने के लिए बाय मेथड 2 हमको क्या लिखना पड़ेगा? राइट x इन टर्म्स ऑफ y, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, ये हमको लिखना पड़ेगा, है ना।
तो x को y के टर्म में अगर लिखेंगे तो y इक्वल टू 1/x है, तो ये तो सिंपल है, x इक्वल टू 1/y आ जाएगा ना, x इक्वल टू 1/y। अब आप क्या कीजिए, जैसे आप डोमेन में अप्लाई करते थे मेथड, वही मेथड अब आप रेंज में अप्लाई कीजिए। y का वैल्यू पता कीजिए और देखिए कि y का हम क्या वैल्यू देंगे जिससे हमारा x का वैल्यू भी डिफाइंड वैल्यू हो। अब आप खुद देखिए y डिनोमिनेटर में है, तो अब आप देखिए डोमेन में क्या कंडीशन अप्लाई करते थे कि अगर x का वैल्यू हम देखते थे कि अगर डोमेन में तो x का वैल्यू 0 ना हो, इसी तरह यहाँ y डोमेन डिनोमिनेटर में है तो हम देखेंगे कि y का वैल्यू 0 ना हो, यानी कि y अगर 0 होगा तभी ये नॉट डिफाइंड आएगा, y का वैल्यू नॉन 0 होगा तो ये x का वैल्यू भी नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, डिफाइंड आएगा, है ना। तो हम इससे साफ पता कर सकते हैं कि y का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमको सब पता चल गया ना कि जो रेंज होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर। सो रेंज ऑफ f क्या होगा, रियल नंबर -0। एक और एग्जांपल देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए कि ऐसा है फंक्शन आपका f(x) इज इक्वल टू √(x²-1) है ना, √(x²-1) है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि आप अपने फंक्शन का जो डोमेन है वो देखिए, डोमेन क्या है। तो इसमें कंडीशन क्या आएगा, हम सबसे पहले अपने फंक्शन का डोमेन पता करेंगे, ठीक है। सो डोमेन क्या आएगा, (x²-1) विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन पे हम पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन हम देखेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, उसका नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे। x+1 इंटू x-1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसका 2 रूट आया, नंबर लाइन पे पुट कीजिए रूट को, -1 एंड 1, है ना। अब एक वैल्यू लेते हैं इधर से और देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है इसका, है ना। तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, सो होल पॉजिटिव। अब सब पे जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको कैसा वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका जो डोमेन है, वो क्या है, डोमेन ऑफ एफ जो है, डोमेन ऑफ एफ ये आपका क्या है, -∞ टू -1 विल बी क्लोज्ड यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है ना। अब हमको रेंज निकालना है, यानी कि -1 से 1 वाला वैल्यू नहीं है इसके बीच में। तो फंक्शन क्या था, फंक्शन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू √(x²-1). हमको अब इसका रेंज निकालना है, ठीक है। सो रेंज निकालना है तो आप देखिए जस्ट बाय इंस्पेक्शन ये y है, जस्ट बाय इंस्पेक्शन आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि y का वैल्यू कैसा होगा, y इज इक्वल टू √(x²-1) है ना। तो जो y का वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है ना। तो वैल्यू जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम डायरेक्टली पहला मेथड वन आपको हमेशा अप्लाई करना है, जस्ट बाय इंस्पेक्शन। तो हम बोल सकते हैं ना, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम ये कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं अभी ये, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब हमको मेथड 2 भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हमको मेथड 2 भी अप्लाई करना होगा। सो y इज इक्वल टू √(x²-1) है, यहाँ पे y जो है वो x के टर्म में है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो x को y के टर्म में लिखेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, (x²-1) है ना। अब इसमें आप देखिए कि क्या कर सकते हैं, x² इज इक्वल टू y²+1। अब x इज इक्वल टू वॉट, ±√y²+1। अब आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि y का वैल्यू क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, x का वैल्यू ऑब्वियसली, x का वैल्यू आपका नेगेटिव भी है, x का वैल्यू आपका पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x इक्वल टू प्लस माइनस, यानी प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो इसलिए हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि पहले आपको डोमेन निकालना वो ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो अब आप देखिए कि अब यहाँ पे जो डोमेन निकालने का मेथड है वही आप अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर है ये चीज़। अब आप देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या डिफाइंड है या नहीं है, y² पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो एडिशन पॉजिटिव, तो अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, यानी कि इसके हिसाब से y जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। मैंने बोला इसके हिसाब से y पूरा का पूरा रियल नंबर होना चाहिए। ये मेरा दूसरा y का वैल्यू है, एक y का वैल्यू हमको ऑलरेडी मिला है जस्ट बाय इंस्पेक्शन। इसके हिसाब से y का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें वो वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट और सेकंड को। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट और सेकंड का कॉमन वैल्यू। तो एक बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक बोलता है y रियल नंबर होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, नंबर लाइन यूज़ करते हैं। एक बोलता है y का वैल्यू जो है वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा,
एक बोलता है कि नहीं y का वैल्यू पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, तो कॉमन वैल्यू कौन सा है, ये वाला कॉमन वैल्यू है। तो इसका मतलब इसलिए देख रहे हैं आप यहाँ पे हमने मेथड 1 भी अप्लाई किया जस्ट बाय इंस्पेक्शन, और मेथड 2 भी अप्लाई किया, और उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि रेंज कैसा होगा, है ना। तो इसमें जो y का वैल्यू आएगा, रेंज ऑफ f जो होगा, रेंज ऑफ f जो होगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी, कॉमन वैल्यू तो 0 टू इन्फिनिटी आएगा, है ना। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड जो है, ये जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहला मेथड आपको पहले देखना होगा कि पहले मेथड से हम बाय इंस्पेक्शन रेंज पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारा ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। इसका हमको रेंज पता करना है, ठीक है। तो इसका हमको रेंज पता करना है, तो पहले तो आप डोमेन देख लीजिए, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा वो पहले आप पता कर लीजिए। अब देखिए कि डोमेन में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। अब आप देख लीजिए कि क्या जीरो हो सकता है, नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। अब हमको रेंज निकालना है। अब रेंज निकालना है तो अब आप खुद देखिए कि रेंज निकालने के लिए हमको अब इसमें मेथड 1 भी अप्लाई करना होगा और मेथड 2 भी अप्लाई करना होगा। मेथड 1 इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन मेथड, जस्ट बाय लुकिंग वेदर यू कैन टिल दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y और नॉट, है ना। तो अब आपको देखिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो y का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसको देख के आप शायद बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से एक हमको y का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नेक्स्ट बोल रखा है कि आपका जो सेकंड मेथड है वो बोलता है कि y x के टर्म है, तो आपको x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी उल्टा कर दिया हम लोगों ने, हम इसको इधर ले जाते हैं, है ना, इसको इधर ले जाते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा ये वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, है ना। हम इसको इधर ले गए हैं, इसको इधर ले गए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, वाई बाई 1 माइनस वाई। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा अंडर रूट प्लस माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई। अब पहले आप देख लीजिए क्या दोनों प्लस और माइनस वैलिड है या नहीं है। जो इसका x का वैल्यू था वो पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, होल रियल नंबर था, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि y का जो x का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। चलिए वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस पे आते हैं, इसका हमको ये बिल्कुल अब डोमेन निकालने के जैसा हो गया। आपको y का वही वैल्यू चुनना है जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड ना हो। तो ये कब कब नॉट डिफाइंड होगा, अंडर रूट के अंदर है तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई, है ना। इसके हिसाब से y का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। इसके हिसाब से y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्यों, डिनोमिनेटर में है वो, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो हमको देखिए y का कितना सारा कंडीशन मिला। एक कंडीशन यहाँ से मिला, ये आपका फर्स्ट वन, y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन भी आपको वही दे रहा है, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम। थर्ड कंडीशन क्या मिल रहा है, 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो इससे हमको क्या मिल रहा है, 1 मस्ट बी ग्रेटर देन y या y इज लेस देन 1। तो अब हमको इन दोनों फर्स्ट और सेकेंड तो सेम था, तो हम सेकेंड और थर्ड ही को देखते हैं। अब y का वैल्यू ये बोल रहा है और y का वैल्यू ये बोल रहा है, तो अब हम दोनों का कंबाइंड वैल्यू लेंगे, यानी कॉमन वैल्यू। तो पहले के हिसाब से क्या बोल रहा है, पहले के हिसाब से बोल रहा है y का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे के हिसाब से क्या बोल रहा है, y का वैल्यू या तो 1 नहीं हो सकता है, तो 1 ओपन है, 1 से छोटा होना चाहिए। तो अब खुद देखिए कौन सा वैल्यू कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, लेकिन एक में 0 इंक्लूड होगा और एक साइड 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना, जो y का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1,
ऐसा होगा। सो आपको रेंज मिल गया। तो अब आप देख रहे हैं, अगर आपने सिर्फ मेथड 1 यहाँ पे अप्लाई किया होता तो आप बोलते कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट हमने मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई किया तो हमको पता चल रहा है कि y का वैल्यू जो है ना वो 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने इनफ एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है रेंज कैसे पता करते हैं। मेथड 1 जस्ट बाय लुकिंग, मेथड 2 x को y के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, और उसके बाद जैसे आप डोमेन निकालते हैं ना, आप देखते हैं कि किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड आएगा, वैसे ही हम रेंज निकालने में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी y के वैल्यू आए सबका कॉमन पार्ट ले लीजिए, दैट विल बी योर रेंज। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं रेंज निकालने का, लास्ट एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आप ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि फंक्शन आपका है x² प्लस 3x प्लस 2, ये फंक्शन है। तो पहले आप डोमेन देख लीजिए, डोमेन क्या होगा। अब आप इसका डोमेन अगर देखेंगे तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, है ना। एक सा कोई भी वैल्यू दें ये नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। सो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है। अब रेंज पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1। अब आप यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि y का वैल्यू कैसा होगा। मेथड 1 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। x का y का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। सो मेथड 1 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ कौन अप्लाई होगा, मेथड 2। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ मेथड 1 नहीं अप्लाई होगा, तो ठीक है, मेथड 1 नहीं अप्लाई होगा, स्टिल वी हैव वन मेथड, सो वी विल अप्लाई मेथड 2। सो मेथड 2 के हिसाब से क्या होगा, x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा। सो कैसे लिखेंगे वो अब आप देख लीजिए। क्वाड्रेटिक है तो ये एक आपको मेथड दे रहा है कैसे क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन है तो कैसे हम x को y के टर्म में लिखेंगे। तो आप क्या कीजिए, सबको एक साइड कर दीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू क्या आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, b² माइनस 4ac बाई 2। x y के टर्म में आ गया ना आपका, x आपका y के टर्म में आ गया, है ना, x y के टर्म में आ गया। सो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 5 प्लस 4y, है ना, 4y डिवाइडेड बाई 2। अब आपको हमने बोला था जैसे आप डोमेन निकालते हैं वैसे निकालिए। अब आप देखिए कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, स्क्वायर रूट, और कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है, न्यूमरेटर में है, इसका मतलब 5 प्लस 4y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इससे आपको y का वैल्यू निकल जाएगा ना। 4y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, सो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5/4। सो आपको रेंज निकल गया इसका। जो इसका रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, -5/4 होगा, है ना, -5/4। सो -5/4 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए अपने एक्सरसाइज का मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, रेंज निकालने वाला पार्ट का भी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन में अब आप देखिए डोमेन और रेंज दोनों आप निकाल सकते हैं, इसका रेंज भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, 4 भी सॉल्व कर लिया, 5th में रेंज निकालना है। तो ये सारे सिंपल फंक्शन है ना, तो सबका आप मेरे ख्याल से रेंज निकाल सकते हैं, ये बहुत टफ काम नहीं हो गया आपका। ठीक है, अब इसी तरह आप देखिए कि एक्सरसाइज मिसलेनियस में भी रेंज निकालने का हमारा बहुत सारा क्वेश्चन था, तो अब वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ना। हमारा रेंज निकालने वाला, अब आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट छोड़ दीजिए, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से, ठीक है। सेकंड सॉल्व हो जाएगा, fx इक्वल टू x² दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। फाइंड द रेंज आप निकाल सकते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। 6 नंबर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये fx इज इक्वल टू ये y है, x²/1 + और मैंने ख्याल से आज हम लोगों ने इसका रेंज निकालना देखा था, ठीक है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 चलिए छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है, आपको रेंज निकालना है और रेंज निकालना है। तो रेंज आप इजीली निकाल सकते हैं, फंक्शन ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है एफ एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और एक लास्ट क्लास लेंगे, उसमें हम लोग एक लाइव क्लास भी लेंगे जिसमें हम अपने डाउट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक क्लास में हम लोग इन सारे जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ओके।